बिना इंटरनेट कैसे होगी यूपीआई पेमेंट? शेयर बाजार क्यों हुआ धड़ाम? भारतीय बैंकों में एनआरआई स्कीम्स में निवेश क्यों घटा? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए मनी 9। जल्द ही आप बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके लिए परीक्षण कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा देश के उन ग्रामीण इलाकों के करोड़ों लोगों को होगा जहां ठीक से इंटरनेट नहीं चल पाता है। यूपीआई लाइट के जरिए कोई भी फीचर फोन से डिजिटल पेमेंट कर पाएगा। भारतीय बैंकों के एनआरआई स्कीम्स के निवेश में मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में करीब 62% की भारी गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के दौरान एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स में शुद्ध निवेश घटकर $2.6 अरब रह गया। इसकी वजह कोरोना संकट के दौरान कई प्रवासियों की नौकरी जाना है। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 1546 अंक का गोता लगाकर 58,000 अंक के नीचे आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से भी बाजार पर असर पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 467 अंक लुढ़क कर 17,149 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर नुकसान में रहे। एयर इंडिया 27 जनवरी तक टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। सरकार ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए में बेचा है। 25 अक्टूबर को केंद्र ने इस सौदे के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे को लेकर बाकी औपचारिकताएं जल्द पूरी होने की उम्मीद है। सरकार को लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास मौजूदा संपत्तियों की वैल्यू उनके वही खातों में दर्ज वैल्यू के मुकाबले से कहीं ज्यादा है। सरकार चाहती है कि ये कंपनी अपने लैंड बैंक, बिल्डिंग और ऐसी ही दूसरी एसेट्स की वास्तविक वैल्यू को सामने रखें। इससे निवेशकों की दिलचस्पी इन स्टॉक्स में पैदा होगी। जियो ने 1000 छोटे बड़े शहरों में 5G नेटवर्क कवरेज का ढांचा खड़ा करने की योजना बनाई है और इसके लिए अपनी फाइबर क्षमता के विस्तार के साथ पायलट योजना भी संचालित कर रही है। कंपनी अत्याधुनिक तकनीक की मदद से नेटवर्क का खाका तैयार कर रही है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी अगले साल शुरू होने की संभावना है। घरेलू एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट ने रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल सेल की घोषणा की है। स्पेशल सेल में 926 रुपए में फ्लाइट टिकट की पेशकश की जा रही है। ये सेल 27 जनवरी तक चलेगी। सेल में 11 फरवरी से 31 मार्च तक टिकट बुक करवाए जा सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ घरेलू डायरेक्ट उड़ानों के लिए ही उपलब्ध है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सोमवार को 7% से ज्यादा लुढ़क कर 6 माह के निम्नतम स्तर पर आ गया। यूक्रेन पर रूस के हमले करने के डर से निवेशक बिटकॉइन बेच रहे हैं। बिटकॉइन $33,820 पर कारोबार कर रहा है। नवंबर में ये $69,000 पर था। इथेरियम भी 11% टूटकर $2,253 पर आ गया। 5G नेटवर्क शुरू होने से पहले सरकार अगले 2 वर्षों में 8 लाख नए मोबाइल टावर लगाने जा रही है। इस प्लान के साथ सरकार देश भर में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए तैयार है। वर्तमान में देश भर में 6.8 लाख टावर हैं। वित्त वर्ष 2024 तक 15 लाख से ज्यादा टावर लगाए जाने हैं। तो मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप @money9 लाइव को फॉलो करें। तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।